नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम संपूर्ण आधुनिक काल को पढ़ेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस क्लास में आधुनिक काल से लगभग 100 से भी अधिक प्रश्न शामिल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं पूछा है। जीवन के प्रति आस्था नहीं है, कि लघु मानव की प्रतिष्ठा नहीं है, कि सामाजिक बोध का प्रभाव नहीं है, कि बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है। तो नई कविता की इसमें प्रवृत्ति सामाजिक बोध का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। सामाजिक बोध का प्रभाव नई कविता पर नहीं है, जबकि जीवन के प्रति आस्था है, लघु मानव की प्रतिष्ठा है और बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टिकोण है नई कविता की प्रवृत्ति। अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कितनी नाव में कितनी बार। ऑप्शन नंबर बी है महावृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर सी है सागर मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी है आंगन के पार द्वार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। यह कथन किस लेखक का है। ऑप्शन नंबर अ है अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर ब है नरेश मेहता का है। ऑप्शन नंबर स है धर्मवीर भारती का है। ऑप्शन नंबर द है मुक्तिबोध का है। तो ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर, यह अज्ञेय जी का कथन है। फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है। फैंटेसी का प्रयोग किस प्रकार की रचना में प्रमुखता से हुआ है। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उपरयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। अंधेरे में कविता और ब्रह्म राक्षस दोनों कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है। तार सप्तक से माना जाता है, कि नई कविता से माना जाता है, कि रुबाब से माना जाता है, कि नई समीक्षा से माना जाता है। तब प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है और इसके संपादक अज्ञेय जी हैं। तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक 1956 ईस्वी, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी। तो इसमें दूसरा तार सप्तक गलत है। यह 1956 नहीं है, 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर अ है मुक्तिबोध की कविताओं को। ऑप्शन नंबर ब है नागार्जुन की कविताओं को। ऑप्शन नंबर स है केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं को। ऑप्शन नंबर द है निराला की कविताओं को। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर, नागार्जुन की कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है। ऑप्शन नंबर आ है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ब है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर स है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन नंबर द है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु उपनाम से काव्य की रचना प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है। मुल्क राज आनंद से है, कि सज्जाद जहीर से है, उपयुक्त दोनों से है, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रगतिशील, लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर दोनों ने किया। तो ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर, उक्त दोनों। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मुंशी प्रेमचंद्र जी ने किया। युग की गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, नागार्जुन है, कि मुक्तिबोध है, कि केदारनाथ अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा नामक कृति के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर A है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन नंबर B है महादेवी वर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर C है राम कुमार वर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर D है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर, राम कुमार वर्मा। परमात्मा कौन थे? राम थे। इससे कोरिलेट कर लीजिए, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा पर। तो यह कथन छायावाद के उपलब्ध में राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष कब रहा? 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1939 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है पुष्प की अभिलाषा। IMP लगा लीजिए, बार बार कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर A है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर B है सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर C है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर D है राम नरेश त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर A राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता है। क्वेश्चन नंबर 14 है परिमल किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रानंदन पंत का है, यज्ञ जी का है, निराला जी का है, कि नरेश मेहरा जी का है? तो परिमल निराला जी का काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? ऑप्शन नंबर A है निराला जी को, ऑप्शन नंबर B है सुमित्रानंदन पंत को, ऑप्शन नंबर C है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर D है महादेवी वर्मा को। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का शब्द शिल्पी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। कामायनी लहर झरना आंसू, कामायनी लहर झरना आंसू है, कि आंसू कामायनी लहर झरना है, कि लहर झरना आंसू कामायनी है, कि झरना आंसू लहर कामायनी है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, झरना पहले रहेगा, आंसू फिर लहर फिर कामायनी। क्वेश्चन नंबर 17 है युगी ने यथार्थवाद के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि कौन है? वह जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, कि निराला जी हैं, कि राम कुमार वर्मा जी हैं? तो युगी ने यथार्थवाद के प्रति सर्वाधिक जागरूक कवि छायावादी कवि निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर A है युगांत पर, ऑप्शन नंबर B है लोकायतन पर, ऑप्शन नंबर C है कला और बूढ़ा चाट पर, ऑप्शन नंबर D है चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर, चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। पहले पल्लव रहेगा, बीड़ा, युगांत या गुंजन रहेगा, कि बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, गुंजन, युगांत, बीड़ा, पल्लव, युगांत, गुंजन, पल्लव, बीड़ा। तो छायावाद से युगांत कविता से छायावाद युग का अंत हुआ, तो इसीलिए युगांत कविता लास्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर, पहले बीड़ा रहेगा, पल्लव रहेगा, फिर गुंजन रहेगा, फिर युगांत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान किसने कहा? ऑप्शन नंबर A है रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर B है विश्वनाथ प्रसाद
ने कि ऑप्शन नंबर स है मुक्तिबोध ने कि ऑप्शन नंबर द है नगेंद्र ने। तब विश्वनाथ प्रसाद ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान कहा। क्वेश्चन नंबर 21 है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नामावर सिंह ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 100 से ऊपर है तो क्लास लंबी होगी। रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर आ है जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। तो ऑप्शन नंबर ब है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर स है निराला जी थे। तो ऑप्शन नंबर द है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी थे। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर रसिक मंडल के संस्थापक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 23 है द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ब्रजभाषा में काव्य रचना के प्रतिक्रिया स्वरूप या इतिवृत्तात्मकता के कि राष्ट्रीय भावना के अंतिरंजना से या श्रृंगार भक्ति भावना से? तो छाया द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता है। इसी के फलस्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कवियों का वरीयता क्रम बताइए। पहले प्रसाद रहेंगे कि पंत रहेंगे? निराला महादेवी वर्मा। प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। पंत प्रसाद महादेवी वर्मा निराला या महादेवी वर्मा पंत निराला प्रसाद। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। पहले प्रसाद रहेंगे क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो सबसे बड़े जयशंकर प्रसाद रहेंगे सबसे आगे क्रम में, फिर निराला पंत महादेवी वर्मा। और यह चारों छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है कि मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है कि हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ मिलकर विचारे यह समस्याएं सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या है? क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है? रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? प्रिय प्रवास के संदर्भ में है कि साकेत के संदर्भ में कि द्वापर के संदर्भ में कि कामायनी के संबंध में? तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन प्रिय प्रवास के संबंध में है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बालमुकुंद गुप्त ने, महावीर स्वामी ने, इनमें से कोई नहीं? तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से कविताएं लिखने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती हैं। इस कथन को कहने वाले कौन से लेखककार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अब नायक नायिकाओं पर कविताएं लिखना बंद कर दीजिए। कविताएं तो हाथी पर्यंत, पशु चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक राजा पर्यंत, मनुष्य अनंत आकाश अनंत पृथ्वी अनंत पर्वत सभी पर कविताएं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? वैदेही वनवास पर, प्रिय प्रवास पर या रसकलश पर या पद्म प्रसून पर? वैसे यह सभी रचनाएं हरिऔध जी की है तो प्रिय प्रवास पर इन्हें
मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है या आधारित है? यशोधरा है, प्रिय प्रवास है, जय भारत है कि विष्णु प्रिया है? तो यशोधरा नामक महाकाव्य गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है और यह सभी रचनाओं यशोधरा नामक रचना के लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, इंदु पत्रिका या प्रताप पत्रिका? तो इंदु पत्रिका में प्रसाद जी की कहानियाँ छपती थी। रचना और रचना काल में कौन सा विषम संयोजक है? भारत भारती 1910 में प्रकाशित हुआ, कि साकेत 1931 में, प्रिय प्रवास 1914 में या पंचवटी 1925 में? तो भारत भारती 1910 में यह गलत संयोजक है, क्योंकि भारत भारती नामक कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 1912 से 13 के बीच में छपी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी? प्रेमचंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि शिवदान सिंह चौहान ने, कि श्याम सुंदर दास ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? शिवदान सिंह चौहान थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, कि प्रेमचंद्र थे, कि किशोरी लाल गोस्वामी थे? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाजेव किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? जैनेन्द्र कुमार की, ऑप्शन नंबर ब है मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर स है अज्ञेय जी की ऑप्शन नंबर द है सुदर्शन की? तो पाजेव जैनेन्द्र कुमार की कहानी है, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। निम्न कहानियों को आरोही क्रम में या रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलबे का मालिक। पंच परमेश्वर, उसने कहा था, आकाशदीप, मलबे का आदमी, आकाशदीप, उसने कहा था, पंच परमेश्वर, या आकाशदीप, पंच परमेश्वर, मलबे का मालिक और उसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद और मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है, जो देश विभाजन की घटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? सुदर्शन की, यशपाल की, भगवती प्रसाद वाजपेयी की, कि अज्ञेय जी की? तो खितनी बाबू कहानी अज्ञेय जी की, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर अ है कहानी पत्रिका से, ऑप्शन नंबर ब है सारिका पत्रिका से, ऑप्शन नंबर स है कादम्बिनी पत्रिका से, ऑप्शन नंबर द है धर्मयुग पत्रिका से? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। सारिका पत्रिका से कमलेश्वर जी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? बटरोही का है, कि दूधनाथ सिंह का है, कि अखिलेश का है, कि अमरेंद्र मिश्र का है? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। मुक्ति अखिलेश की कथा संकलन है। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? सुरेंद्र वर्मा जी का है, कि महावीर खाल्टा का है, कि धीरेन्द्र अस्थाना का है, कि अमरेंद्र मिश्र का है? ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। उस रात का गंध धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अ कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर नमावर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? मोहन राकेश जी को, कमलेश्वर जी को, महीप सिंह को, कि निर्मल सिंह को? अ कहानी के प्रवर्तक नमावर सिंह के अनुसार निर्मल सिंह को माना जाता है। एश ट्रे किसकी कहानीकार का संकलन है? किस कहानीकार का संकलन है एश ट्रे? हरिमोहन जी का संकलन है, कि राजेंद्र उपाध्याय का, रामदरस मिश्र का, कि राजी का? ऑप्शन नंबर
ब राइट आंसर राजेंद्र उपाध्याय का कहानी संकलन है एस्ट्रे। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा रहा? जैनेन्द्र कुमार थे कि कमलेश्वर थे, मोहन राकेश या अमरकांत? तो जैनेन्द्र नई कहानी से नहीं जुड़े थे। राजा निर्वसी या और तलाश कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं कि निर्मल वर्मा हैं? तो राजा निर्वसिया और तलाश कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, जानवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर अ है भीष्म साहनी है, ऑप्शन नंबर ब है कमलेश्वर है, ऑप्शन नंबर स है जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन नंबर द है अमरकांत है। तो जानवी कहानी जैनेन्द्र की कहानी है, ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। तीसरी कदम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक कौन है? मार्कंडे जी हैं, कमलेश्वर जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं कि उषा प्रियंवदा हैं? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। तीसरी कदम और लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, गणपत चंद्र गुप्त का है कि प्रेमचंद्र का है? तो ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। यह कथन गणपत चंद्र गुप्त का है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुआ कि 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में कि 1975 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 है, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रामाणिक है। यह कथन किस कहानी के विषय में कहा गया है? प्रगतिवाद कहानी, मनोविश्लेषणवादी कहानी, प्रेमचंद्र योगीन कहानी या नई कहानी? तो ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। नई कहानी के विषय में यह कथन कहा गया है। किस प्रकार की कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? प्रेमचंद्र योगीन कहानी, नई कहानी, मनोविश्लेषणात्मक कहानी या प्रगतिशील कहानी? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। नई कहानी ऐसी नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। नई कहानी में नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी हैं, किशोर साहू हैं कि द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण हैं कि अमरकांत हैं? ऑप्शन नंबर अ राइट आंसर। भीष्म साहनी इस कहानी के लेखक हैं अहम ब्रह्मास्मि। जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है सामाजिक घटनाओं के यथार्थ चित्रण की या प्रगतिवादी भावनाओं की या सेक्स एवं रोमांच की या हास्य व्यंग्य की? तो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, वसीयत कहानी के क्वेश्चन नंबर 53 है, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? मोहन राकेश जी हैं, अज्ञेय जी हैं, कमलेश्वर जी हैं कि भगवती चरण वर्मा जी हैं? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। वसीयत कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। कभी मौका मिले तो वसीयत कहानी पढ़ के देखिए, यह हास्य व्यंग्य प्रधान कहानी है। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार की कहानी संग्रह है? नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है कि यशपाल की है कि त्रिलोचन की है? तो चक्कर क्लब यशपाल की कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह पांडेयचंद शर्मा उग्र की नहीं है? दोखज की आग या दोजक की आग है? दोजक की आग, कविता कौमुदी, इंद्रधनुष या चॉकलेट? ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। कविता कौमुदी नामक कहानी
पांडेयचंद शर्मा उर्फ की नहीं है। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ममता कहानी के, कि पुरस्कार कहानी के, कि इंद्रजाल कहानी के, कि आकाशदीप? तो आकाशदीप ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आकाशदीप कहानी के पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, एथेंस का सत्यार्थी, इस कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन जी हैं, कि कौशिक जी हैं, कि प्रसाद जी हैं, कि प्रेमचंद्र हैं? तो सुदर्शन है। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक सुदर्शन जी हैं। सतमी के बच्चे किस कहानी का संकलन है? किसकी कहानी का संकलन है? राहुल सांस्कृत्यायन के, कि रांगे राघव का, उषा देवी मित्रा का, कि चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का? तो सतमी के बच्चे कहानी संकलन राहुल सांस्कृत्यायन का है, ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, ताई कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं, सुदर्शन है, कि जयशंकर प्रसाद है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ताई कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनकी कहानियाँ चित्रशाला उनके कहानी संकलन का नाम है। चित्रशाला कौशिक जी की कहानी संकलन का नाम है। यह गलत है कि हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, या कौशिक कहानियों के विषम सामाजिक समस्याओं से जुड़े थे, या कौशिक जी दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया था। तो हार की जीत कहानी कौशिक जी की नहीं है, हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, बाबा भारती की कहानी। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रेमचंद्र का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया? सोजे वतन था, कि प्रेम पचीसी था, प्रेम द्वादशी था, कि इनमें से कोई नहीं? तो सोजे वतन कहानी प्रेमचंद्र की अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद्र के, कि प्रसाद के, कि भगवती चरण वर्मा के, कि यशपाल जी के कहानियों का? तो मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों का संकलन मानसरोवर है। मानसरोवर में लगभग 13 कहानियाँ संकलित है मुंशी प्रेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 63 है, बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताइए। उषा प्रियंवदा हैं, कि राजेंद्र यादव हैं, कि अमरकांत हैं, कि प्रेमचंद्र हैं? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? भीष्म साहनी का है, कि कमलेश्वर का है, अज्ञेय का है, कि महीप सिंह का है? खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर का कहानी संकलन है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया। तो छाया देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया। छाया किसकी कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद की। और छाया जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताइए, तो वो है छाया। इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है, 1908 ईस्वी से है, कि 1910 ईस्वी से है, कि 1906 ईस्वी से, 1912 ईस्वी से? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 1912 ईस्वी में प्रसाद की पहली कहानी छाया का प्रकाशन हुआ। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र युग का समय क्या है? 1900 से 1915, 1916 से 1936, 1936 से 1950, 1950 से अब तक? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 1916 से 1936 प्रेमचंद्र युग का कहानियों का समय रहा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सी कहानी संकलन ईलाचंद्र जोशी का नहीं है? नहीं पूछा है। डायरी के नीरज पृष्ठ ईलाचंद्र जोशी की कहानी नहीं है, कि आहुति नहीं है, खंडहर की आत्माएं नहीं है, शरणार्थी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। शरणार्थी कहानी ईलाचंद्र जोशी जी की कहानी नहीं है, यह अज्ञेय जी की कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो यह तो जगत प्रसिद्ध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मात्र 3 कहानियाँ लिखकर यह हिंदी जगत में प्रसिद्ध हो गए।
उसने कहा था बुधवा की बेटी, उसने कहा था बुधवा की बेटी। और एक और कहानी है, क्वेश्चन नंबर 69 है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका पत्रिका से, कि कथा भारती पत्रिका से, कि सचेतना पत्रिका से, कि आजकल पत्रिका से? तो सारिका पत्रिका से समानांतर कहानी आंदोलन को प्रचार मिला। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तकर्ता कमलेश्वर हैं और सारिका पत्रिका भी में कमलेश्वर शामिल थे। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का नहीं है? नहीं पूछा है। विपथ का नहीं है, कि कोठरी की बात नहीं है, कि जयदोल नहीं है, कि खंडहर की आत्माएं नहीं है? तो खंडहर की आत्माएं इलाचंद्र जोशी जी की कहानी है, न कि अज्ञेय जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पहाड़ पर लालटेन, इस कहानी के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश हैं, विनोद कुमार शुक्ला हैं, प्रयाग शुक्ला हैं, कि मंगलेश डबराल हैं? तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की कहानी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? कमलेश्वर का इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? राजा निर्बसिया नहीं है, कि खोई हुई दिशाएं नहीं है, कि बयान नहीं है, कि नए बादल नहीं है? तो नए बादल कमलेश्वर जी की कहानी नहीं है, यह मोहन राकेश की कहानी है, नए बादल। क्वेश्चन नंबर 73 है, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चूका भी नहीं हूँ मैं अभी, या कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ मेरी? तो शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार चूका भी नहीं हूँ मैं अभी पर मिला था। दुष्चक्र में सृष्टा, इसके रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल हैं, वीरेंद्र डबराल हैं, कात्यायनी है, कि अशोक है? तो दुष्चक्र में सृष्टा वीरेंद्र डबराल की कहानी है। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है, कि शमशेर बहादुर सिंह को, अज्ञेय जी को, कि मुक्तिबोध जी को? तो नई कविता का निराला मुक्तिबोध जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कवि और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र का सन्नाटा, शमशेर बहादुर सिंह का एक पीली शाम, धर्मवीर भारती का मुनादिन, और केदारनाथ सिंह का मोर्चे पर। तो मोर्चे पर कहानी केदारनाथ सिंह का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, यही सुमेलित नहीं है। जबकि धर्मवीर भारती का मुनादी है, शमशेर बहादुर सिंह का एक पीली शाम, भवानी प्रसाद का सन्नाटा। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? विचारधारा की कट्टरता, व्यक्तिगता की अनुभूतियों का अभाव, अतीत यथार्थवादिता, उपयुक्त सभी? तो इसमें से उपयुक्त सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्ति प्रक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ। वह प्रतिक्रिया क्या थी? विचारधारा की कट्टरता थी, वैयक्तिक अनुभूतियों का अभाव था, और अति यथार्थवादिता था। नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? तो नकेनवाद को प्रपदवाद भी कहा जाता है, और इसमें बिहार के 3 कवि शामिल हैं। नकेन में हर एक शब्द कवि के प्रथम शब्द का प्रथम वर्ण का नाम लेकर नकेनवाद या प्रपदवाद की स्थापना हुई। इसमें ऑप्शन नंबर और राइट आंसर, पहले नलिन बिलोचन शर्मा है, 9 से नलिन बिलोचन शर्मा, के से केसरी कुमार, और 9 से नरेश मेहता। तो 9 के नकेनवाद, इसे प्रपदवाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ
के द्वारा दिया जाता है कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो भारत भारती नामक सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। सागर मुद्रा अज्ञेय जी का नहीं है, चांद का मुँह तेरा धूमिल का नहीं है कि गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है कि कनुप्रिया धर्मवीर भारती का नहीं। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। गीत परोस भवानी प्रसाद मिश्र का है और सागर मुद्रा अज्ञेय जी का है। लेकिन चाँद का मुँह चेहरा धूमिल का नहीं है, यह मुक्ति बोध का है। यह किसका है? मुक्ति बोध का है। मुक्ति बोध का है। चाँद का मुँह टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? प्रिय प्रवास है कि रस कलश है, वैदेही वनवास है कि इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रीति निरूपण ग्रंथ रस कलश है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कवियों का वरीयता क्रम बताइए। वरीयता क्रम से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मुक्तिबोध है, सर्वप्रथम अज्ञेय है, धर्मवीर भारती है कि नरेश मेहता है। अज्ञेय मुक्तिबोध नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या धर्मवीर भारती अज्ञेय मुक्तिबोध नरेश मेहता या नरेश मेहता धर्मवीर भारती अज्ञेय मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। सर्वप्रथम अज्ञेय जी हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक, फिर मुक्तिबोध हैं, नरेश मेहता हैं, फिर धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, कवियों का वरीयता क्रम बताइए। धीरज पाठक हैं कि महावीर स्वामी हैं, हरिऔध हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। श्रीधर पाठक हैं, महावीर स्वामी हैं, हरिऔध हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं। सबसे पहले श्रीधर पाठक हैं। कवि और उपनाम में कौन सा विषय संयोजक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाम से जाने जाते थे कि गया प्रसाद शुक्ल सनेही के नाम से जाने जाते थे कि राय देवी प्रसाद पुण्य के नाम से जाने देते थे कि मैथिली शरण गुप्त कलाधर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसमें मैथिली शरण गुप्त कलाधर के नाम से नहीं जाने जाते थे। मैथिली शरण कलाधर के उपनाम से जयशंकर प्रसाद जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुनऊ सब लोग करऊ सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग। उक्त किस कवि की है? अपने भाषा के प्रति प्रेम जगाने वाले इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं कि श्रीधर पाठक हैं। तो इस कथन को कहने वाले श्रीधर पाठक हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध को, जगन्नाथ दास रत्नाकर को, नाथूराम शर्मा को। बालेंदु नाथूराम शर्मा, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, यह सब नाथूराम शर्मा शंकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पढ़िए कमाए कीन्हों कहा। पढ़ी कमाए कीन्हों कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, राधाचरण गोस्वामी के, बालकृष्ण भट्ट के कि प्रताप नारायण मिश्र के। तो जिसका प्रताप रहेगा वो चाहे घर रहेगा चाहे विदेश रहेगा, उसका प्रताप वैसा ही रहेगा, वह वैसा ही प्रतिष्ठित रहेगा। तो प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है कि पढ़िए कमाए कीन्हों कहा, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जासो सिर भीजे। किसका पद है? गिरधर दास का है, भारतेंदु का है, ब्रजरत्न दास का है कि बल्लभाचार्य का है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि ब्रज की लता पता मोहि कीजय। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा? भारतेंदु रामविलास शर्मा ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बाल मुकुंद गुप्त ने कि बच्चन सिंह ने।
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य कहने वाले बच्चन सिंह थे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं लिए को सूल। उक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि प्रेमगंध की है कि अंबिका दत्त व्यास की है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 91 है बूढ़े मुँह मुहासे के रचनाकार कौन? रचना किस विधा का है? निबंध विधा का है, नाटक है, कहानी है कि प्रहसन है? तो यह एक प्रकार का निबंध है, बूढ़े मुँह मुहासे। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषा की जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। यह कथन किसका है? नामावर सिंह का है, बच्चन सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है कि रामविलास शर्मा का है? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। यह कथन रामविलास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 93 है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। क्वेश्चन नंबर 93 है ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का संबंध किस विधा से है? निबंध विधा से है, प्रहसन से है, नाटक से है कि उपन्यास से है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय क्या है? भक्ति श्रृंगार है, राष्ट्रीय देश प्रेम है, सामाजिक सुधार है, उपयुक्त सभी है? तो भारतेंदु का ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय भक्ति श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 95 है समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? बनारस से होता था, कलकत्ता से होता था, इलाहाबाद से होता था कि मिर्जापुर से? तो समाचार सुधा वर्षण पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन सा गलत है? विषम संयोजक है। हिंदी प्रदीप प्रयाग से, आनंद कादिंबिनी मिर्जापुर से कि ब्राह्मण काशी से कि भारतेंदु वृंदावन से? तो ब्राह्मण काशी से नहीं प्रकाशित होता था, यह कानपुर से ब्राह्मण नाम का पत्रिका प्रकाशित होता था। और इसके प्रकाशनकर्ता कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 97 है गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो गोवर्धन दास नारायण दास के शिष्य थे और यह अंधेर नगरी के पात्र थे। अंधेर नगरी भारतेंदु का नाटक है। बैडरला स्वागत और यह एक प्रहसन है। बैडरला स्वागत किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महावीर स्वामी का है कि राधा कृष्ण दास का है? तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। बैडरला स्वागत प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। क्वेश्चन नंबर 99 है भारतेंदु का निधन कब हुआ? 1 जनवरी 1985 को हुआ कि 30 दिसंबर 1984 को हुआ कि 6 जनवरी 1985 को हुआ कि 3 दिसंबर 1985 को हुआ? ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1985 ईस्वी में हुआ। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? हरिजन मैगजीन, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण या हिंदी प्रदीप? प्रदीप ब्राह्मण, हरिचंद्र मैगनीज प्रजा हितैषी या ब्राह्मण प्रजा हितैषी हिंदी प्रदीप या हरिचंद्र मैगनीज या प्रजा हितैषी हरिचंद्र मैगनीज हिंदी प्रदीप या ब्राह्मण? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। प्रजा हितैषी हरिश्चंद्र मैगनीज हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण पत्रिका, यह इसका अनुक्रम सही है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह सेशन आपको पसंद आए, आपको परीक्षा को उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।